हो तो सच कर दिखा देना। भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हो तेरी कृपा से हमने हीरा जन्मा है। जब प्राण तन से निकले अपने में मिल जाना। भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश जी भगवंतों की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मोक्ष मार्ग से जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हमने द्वितीय अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में द्वितीय अध्याय में हमने 4 गाथाओं का शायद हमने यहाँ पर वर्णन कर लिया था। अर्थात हमने 3 गाथाएं तो कर ही ली थी, चौथी गाथा हम प्रारंभ कर रहे थे, जिसमें से हमने ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणीचा का अध्ययन कर चुके थे। आज हम 5वीं गाथा पर विशेष चर्चा करेंगे। तो किस पर करेंगे हम आज 5वीं गाथा पर? तो ज्ञान दर्शन लब्धस्य चतुस्त्री त्रिपंच वेदा सम्यक् चारित्र संयमाश्च छायोपशमिक भाव के 18 वेद, मतलब अष्टादश। कौन कौन से? 18 इसके भेद बताए गए हैं छायोपशमिक भाव के। किसके भाव के? छायोपशमिक भाव के। कौन कौन से हैं? ज्ञान मति श्रुत अवधि मना पर्या। कितने हो गए ये ज्ञान? हाँ जी भैया, कितने हो गए ज्ञान? 4। कौन कौन से? मति श्रुत अवधि मना पर्या, ये 4 प्रकार के ज्ञान हो गए। अज्ञान, कुमति, कुश्रुति, कुअवधि, ये 3 प्रकार के ज्ञान हो गए। अज्ञान कौन कौन से? कुमति, कुश्रुति और कुअवधि, अर्थात ये अज्ञान हो गए। ज्ञान कौन कौन से हुए? मति श्रुत अवधि मना पर्या। ज्ञान हो गए 4 प्रकार के। भैया सुनिए, ज्ञान हो गए 4 प्रकार के। कौन कौन से? मति श्रुत अवधि मना पर्या, ये 4 प्रकार के ज्ञान हो गए। अज्ञान, कुमति, कुश्रुत, अवधि, ये अज्ञान हो गए। दर्शन, मंदिर जी में बातें नहीं। दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 प्रकार के दर्शन बताए गए हैं। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 प्रकार का दर्शन बताए हैं। 3 प्रकार के अज्ञान बताए हैं और ज्ञान 4 प्रकार के बताए हैं। लब्धि छायोपशमिक, लब्धि छायोपशमिक, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, ये 5 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के? 5। गिनना। छायोपशमिक, दान लाभ भोग उपभोग और ये वीर्य, कितने हो गए? 5। कितने? 5। चतुर, 4 ज्ञान के 4 भेद। 4 ज्ञान के 4 भेद कौन कौन से? मति श्रुत अवधि मना पर्या, ये 4 प्रकार के ज्ञान बताए ना। मति श्रुत, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्या ज्ञान, ये 4 प्रकार के यहाँ पर ज्ञान बताए हैं। जिसमें से चतुर 4 ज्ञान के 4 भेद, त्रि अज्ञान के 3 भेद। कौन से अज्ञान हैं?
कौन कौन से? मति, कुमति, कुमति, कुश्रति, कुसति, कुश्रत, कुसरत, कुश्रति या कुश्रत 2 हो गए, और कुअवति। कुवति। 3 प्रकार के अज्ञान बताए हैं। पंचभेदा 5 लब्धि कौन कौन सी? छायोपशमिक, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ये लब्धि हैं कितने? 5 प्रकार की। सम्यक चारित्र संयम असंयम च। सम्यक चारित्र, सम्यक संयम असंयमाश्च। और छायोपशमिक, सम्यक तो छायोपशमिक चारित्र और सम्यक संयम असंयम 3, कुल 18। 4 + 3, 3 + 3 + 5 + 3 भाव छायोपशमिक के भाव होते हैं कुल 18। 4 घातियां कर्मों में कुछ प्रकृतियां सर्वघाती और कुछ देवघाती होती हैं। 4 घातियां कर्मों में कुछ प्रकृतियां सर्वघाती और कुछ देवघाती होती हैं। पहली देशघाती होती है और दूसरी सर्वघाती होती है। 2 भेद बताए गए हैं। 4 घातियों में से 2 प्रकृतियां बताई गई हैं, देशघाती और सर्वघाती। देशघाती की परिभाषा कुछ इस तरह से है, इन प्रकृतियों का छायोपशमिक भाव होता है देशघाती। देशघाती, देशघाती प्रकृति के देशघाती स्पर्धक का उदय के होने पर गुण जो प्रकट होता है वह देशघाती कहलाता है। सर्वघाती, इन प्रकृतियों का छायोपशमिक भाव नहीं बनता। जो गुण का पूर्ण घात करे, जिसके छायोपशमक नहीं ले सके, वह सर्वघाती है। सम्यक्त्व और चारित्र औपशमिक भी होते हैं। छायक भी होते हैं और छायोपशमिक भी होते हैं। ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद होते हैं। ज्ञानावरणी के, ज्ञानावरणी कर्म के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनाप्रिय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। कौन कौन से? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनाप्रिय ज्ञानावरण और 5वां केवल ज्ञानावरण। 5 प्रकार के यहाँ पर देशघाती के ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद बताए गए हैं। सर्वघाती में जिस गुण का घात हुआ हो उसका कुछ अंश प्रकट नहीं हो, या तो वह शून्य होगा अथवा 100% होगा। 100% अर्थात 100% होगा, जैसे केवला ज्ञानावरण। सर्वघाती में जिस गुण का घात हुआ हो उसका कुछ अंश प्रकट होता है, कुछ अंश प्रकट होता है। या तो वह शून्य होगा या 100% होगा, जैसे केवल ज्ञानावरण। 4 ज्ञान हुए, 3 अज्ञान। कौन कौन से 3 अज्ञान? कुमति, कुश्रत और कुअवधि। कुमति, कुश्रत, कुअवधि ये 3 अज्ञान हैं। और ज्ञान कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान, ये 4 प्रकार के ज्ञान हैं। और अज्ञान कौन से हैं? कुमति, कुश्रत और कुअवधि, ये 3 प्रकार के अज्ञान बताए गए हैं। ये सब मिथ्या दृष्टि के होते हैं। जो ये अज्ञान होते हैं ना 3, कुमति, कुश्रत और कुअवधि, ये सिर्फ मिथ्या दृष्टि जीव के ही होते हैं। ये छायोपशमिक हैं। ये छायोपशमिक हैं क्योंकि इनमें भी ज्ञान गुण का भाव प्रकट होता है। यह छायोपशमिक हैं क्योंकि इनमें भी ज्ञान गुण का भाव प्रकट, थोड़ा सा अंश प्रकट होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे दर्शन। दर्शन, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, 3 प्रकार के दर्शन बताए थे ना। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है, चक्षु इंद्रिय से पहले वाले
ज्ञान से पहले जो ज्ञान हुआ हो, जो दर्शन हुआ हो, वह चक्षु दर्शन है। चक्षु दर्शन, चक्षु के अलावा अन्य 4 इंद्रियां और मन के द्वारा होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है वह अचक्षु दर्शन है। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है, जो अवधि ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है वह अवधि दर्शन है। लब्धियां, अंतराय, कर्म, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य में विघ्न डालता है। अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने से क्षयोपशमिक दान, क्षयोपशमिक लाभ, क्षयोपशमिक भोग, क्षयोपशमिक उपभोग, क्षयोपशमिक वीर्य, इनकी प्राप्ति होती है। इन 5 का अंश प्रकट होने से क्षयोपशमिक हुआ। क्या हुआ? क्षयोपशमिक हुआ। कुल लब्धियां पिछले सूत्र के अनुसार 9 क्षयोपशमिक लब्धियां, उनमें से 5 अंतराय कर्म वाली। क्षयोपशमिक सम्यक अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यात्व सम्मिगित्वात्व का अनुयाय उदय होने पर, क्षय और सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होने पर जो सम्यक दर्शन होता है उसे वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं। क्षयोपशमिक चारित्र, मुनि महाराज के छठे क्षयोपशमिक चारित्र, मुनिराज के छठे 7वें गुण स्थान में जो चारित्र का अंश प्रकट होता है ना, वह कौन सा है? क्षयोपशमिक चारित्र है। अनंतानुबंधी 12 कषायों का अनुय तथा 9 कषाय का उदय होने से जो चारित्र होता है, इसका दूसरा नाम सराग है। क्या है? सराग। सराग यानी संयम। सराग मतलब संयम। अतः संयम असंयम, संयम प्लस असंयम, संधि विच्छेद करेंगे। संयम असंयम, यहां पर गाथा में है संयम असंयम, तो संधि विच्छेद करेंगे संयम प्लस असंयम। तो जहां कुछ संयम है और कुछ असंयम है। अनंतानुबंधी 8 प्रकृतियों का अनुदय तथा प्रत्याख्याना वर्णादि 17 प्रकृतियों का उदय आने पर आत्मा की अवस्था में संयम असंयम कहते हैं। जहां चारित्र मोह का अंश होता है, जहां चारित्र मोह का अंश होता है, प्रकट हुआ हो, पहली प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक, सबकी कितनी प्रतिमाएं होती हैं? 11। तो पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक क्षुल्लक, ऐलक, आरिका, माताजी इत्यादि 5वें गुण स्थान में वृत्ति और वृत्ति लोगों के भावों को संयम असंयम कहते हैं। पूर्ण चारित्र प्रकट नहीं हुआ हो, इन सभी 18 भावों से गुणों का अंश प्रकट होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं। क्षयोपशमिक कहा है। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञान, संयता, सिद्ध, लेस्यास, चतुस्त्रया, कैक षड्भेदा। यह कौन सी गाथा है? 6ठी गाथा है, 6 नंबर की गाथा है तत्व सूत्र में, दूसरे अध्याय में। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेस्यास, चतुस्त्रय, कैक षड्भेदा। गति 4 मनुष्य, त्रियंच, नरक और देव। गतियां 4 प्रकार की होती हैं, नरक गति, मनुष्य गति, देव गति और त्रियंच गति। कषाय 4 प्रकार की होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्री, पुल्लिंग और नपुंसक। मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1, जिसे बोलते हैं असंयम, अर्थात असिद्ध 1, लेस्या 6। कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोस, पीत, पद्म और शुक्ल। लेस्या कितनी प्रकार की होती हैं? लेस्या 6 होती हैं। कृष्ण, नील, कापोस,
पीत पद्म शुक्ल। द्वितीय अंदर बाहर कर दो, बाहर कर दो, बाहर कर दो। चलो आ रहा। अरे मैं स्टार्ट आगे चलो वो सुनो ये आई। तो लेसिया यहाँ पर 6 प्रकार की बताई गई हैं। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, 4 गति चतु, त्रिलिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक। एक माने एक, एक 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 एक, षड्भेदा 6 लेसिया। सभी मिलाकर 21 भेद औदायक भाव के होते हैं। 4 गति नाम कर्म, थोड़ा सा घुमा देना क्या, हाँ ऐसे नीचे कर दो, नीचे ऐसे, इस तरह मेरी तरफ ऐसे हो। तो सभी मिलाकर 21 भेद औदायक भाव के होते हैं। 4 गति नाम कर्म के उदय से 4 कसाएं। कितनी कसाएं? 4 कसाएं। 4 कसाएं चारित्र मोहिनीय कर्म का भाव होते हैं। चारित्र मोहिनीय कर्म के उदय से 4 कसाएं बताई गई हैं। 3 लिंग 9 कसाय के उदय से। नोट, जिस गति में उत्पन्न हो जाता है उसे उस गति का भाव उत्पन्न कहा जाता है। अर्थात जैसे जब कोई मनुष्य गति में होता है, जब कोई मनुष्य गति में होता है तो उसे पूर्व की स्वयं की गतियों का बोध नहीं होता है कि वह 3 गतियों में से पहले भी आ चुका है। 84 लाख योनियों को भी वह उसमें घूम चुका है। 84 लाख योनियों में भी वह घूम चुका है। अर्थात उसे कुछ भी बोध नहीं रहता है, अर्थात उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है कि हम 3 गतियों में भी पहले भी हम घूम चुके हैं। अगर हम मनुष्य गति में हैं तो उसे बस यही पता है कि हम मनुष्य गति में जन्मे हैं, उसे अपना पिछला भव याद नहीं रहता है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या तो कर्म के श्रद्धान विपरीत उदय से श्रद्धान, अज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के उदय से, छायोपशमिक से अज्ञान जिसमें ज्ञान का अंश मिथ्यात्व होता है, मिथ्यात्व के साथ था, यहाँ ज्ञान की अपूर्णता कर्म के उदय से है। केवल ज्ञान से पहले तक अज्ञान अंश रहेगा। क्या रहेगा? अंश रहेगा। अंशयत व्रतों को ग्रहण ना करना। किसको ग्रहण ना करना? व्रतों को ग्रहण ना करना। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणी कसायों के उदय से व्रत लेने के भाव ही नहीं बनते। वह क्या कहलाता है? असंयत, असिद्ध। अब यहां पर परिभाषा आई है असिद्ध। 8 कर्मों के उदय, केवली भगवान के 4 अघातीय कर्मों के उदय से अन्य के 8 कर्मों के उदय के असिद्ध भाव अर्थात असिद्ध कहलाता है। यहां पर बताया गया है लेस्या शरीर नाम कर्म के उदय से। किसके उदय से? शरीर नाम कर्म के उदय से योग, कसाय नाम कर्म के उदय से कसाय। लेस्या 3 शुभ और 3 अशुभ। कौन कौन सी शुभ होती हैं? 3 शुभ होती हैं और 3 अशुभ होती हैं। लेस्या कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। कृष्ण नील कापुर, यह 3 तो हो गई अशुभ, और पीत पद्म और शुक्ल यह हो गई शुभ। अर्थात लेस्या 6 प्रकार की बताई गई हैं। कितने प्रकार की बताई गई हैं? 6 प्रकार की। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, यह 6 प्रकार की लेस्या बताई गई हैं। तो कृष्ण नील कापोत तो हो गई शुभ और पीत पद्म शुक्ल हो गई शुभ। कृष्ण अत्यधिक क्रोध को बांध लेना। कृष्ण जिसकी कृष्ण लेस्या होती है उसे अत्यधिक क्रोध और बैर बांध लेना। ऐसा कौन होता है? कृष्ण लेस्या वाले।
नील बहुत सोना जागते ये धन्य धान्य की तीव्र लालसा, कि जब बहुत सारा सोना जागते हुए भी उसे और भी लालसा, तीव्र लालसा लगनी होना नील। कापोत दूसरे की निंदा, क्रोध स्वयं की प्रशंसा, कि दूसरों की निंदा और क्रोध में अपनी ही प्रशंसा, अर्थात दूसरों की तो निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और अपनी अच्छाई एवं बड़ाई करते हैं, अर्थात यह किसकी है? कापोत। यह इसके लक्षण होते हैं कापोत के। कृष्ण तीव्रतम, नील तीव्रतर और कापोत तीव्र कसाय। पीत का अर्थ होता है दूसरों पर दया, दान, सबको समान रूप से देखना। पीत की परिभाषा है, क्या है? दूसरों पर दया और दान, सबको समान रूप से समझना पीत कहलाता है। पद्म त्यागी जैसा सरल परिणाम, शुक्ल वीतराग, घरों के लोगों में भी राग द्वेष से रहित धर्म ध्यान में हमेशा तत्पर रहना। अर्थात वीतरागी, घर के लोगों में भी राग द्वेषी बन जाना। ये ऐसे लक्षण किनके होते हैं? शुक्ल लेस्या वालों के। अर्थात राग द्वेष से रहित और धर्म ध्यान में हमेशा तत्पर रहना, हमेशा धर्म ध्यान में आगे बढ़े रहना। जब भी कोई महामुनि राजाएं तो उनके साथ में जाना, जब भी कहीं पर कोई भी कार्यक्रम प्रोग्राम हो मंदिर जी के, तो वहाँ पर धर्म के कार्य में तत्पर रहना। ऐसे वचन परिणाम शुक्ल लेस्या वालों के ही होते हैं। अर्थात यहाँ पर लेस्या कितनी प्रकार की बताई गई? 6। कितनी प्रकार की बताई गई? 6। तो 6 में से 3 तो शुभ होती हैं और 3 अशुभ होती हैं। तो पहले अशुभ हम जोड़ेंगे, कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 तो हो गई अशुभ। कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत, ये हो गई अशुभ। और शुभ हो गई पीत, पद्म और शुक्ल। पीत, पद्म और शुक्ल, ये कौन सी हो गई? शुभ। ये लेस्याएं शुभ हैं, है ना। तो 7वीं गाथा में यहाँ पर चर्चा करेंगे। जीव भव्या भव्यतानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, पारिणामिक भावों के 3 भेद। पारिणामिक भावों के 3 भेद। जीव जीवत्व, चैतन्यपना होना, यह सभी जीवों में होता है। यह कर्म के उदय से नहीं बल्कि जीव के स्वभाव से होता है। किसके स्वभाव से होता है? जीव के स्वभाव से होता है। भव्यत्व, भव्य जीवों को संबोधन दिया जाता है जिनके अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता हो, जिनको कभी न कभी मोक्ष होगा। अभव्य में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती है, वह भव्यत्व हैं। और अभव्यत्व यह स्वभाव से होते हैं। क्या होते हैं? किसी ने उन्हें अभव्य बनाया नहीं है। ऐसे जीवों में ना ही अनादि काल तक पहले भव्यपना था, ना अनंत काल तक होगा। जैसे दाल में ना गलने वाली दाल का होना, ऐसा उसका स्वभाव। जिस प्रकार हमने 1 किलो दाल डाली जिसमें से आधी तो गल गई और आधी नहीं गली, वह क्या हो गया? अभव्यत्व। उसका भव्यत्व नहीं हुआ, वह उसका गलना संभव नहीं हुआ, सार्थक नहीं हुआ, वह अभव्यत्व हो गया। कि दाल में ना गलने वाली दाल का भी होना, ऐसा अभव्यत्व कहलाता है। चा, चा का अर्थ अन्य साधारण भाव। इन 3 के अलावा अन्य भी होते हैं। आस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अग्रलघुत्व, प्रेमत्व आदि। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व और असाधारण इसलिए अलग से कहे हैं। इसलिए अलग से कहे हैं। उपयोगो लक्षणम, 8वीं गाथा पर चर्चा कर रहे हैं। उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग जीव का लक्षण है। चेतना की परिणति,
विशेष को उपयोग कहते हैं। अन्य शब्दों में क्या, अन्य शब्दों में आत्मा के चैतन्य गुण से संबंध रखने वाला जो परिणाम होता है उसे उपयोग कहते हैं। जानने देखने की शक्ति होना उपयोग कहलाता है। जानने देखने की शक्ति जीव के अलावा अन्य द्रव्य में नहीं होती है। जीव जानने देखने की शक्ति तो सिर्फ जीव में होती है, अजीव में नहीं होती है। क्यों? अगर ढोलक है वह जान सकती है क्या? नहीं जान सकती। देख सकती है? नहीं देख सकती है। वह सुख दुख का अनुभव कर सकती है? जब हम उसको पीटते हैं तो उसे दुख का अनुभव होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि उसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, उसके अंदर आत्मा नहीं है। अर्थात वह क्या है? अजीब है, अजीब द्रव्य है। और जिसमें देखने जानने की शक्ति होती है, जो सुख दुख का अनुभव कर सकता है, वह जीव है। यहाँ पर कई द्रव्य होते हैं कि जो देख नहीं सकते, जो जान नहीं सकते, जो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते, अर्थात जिसमें चेतना भी नहीं पाई जाती है, वह अजीब है। जिस प्रकार पुस्तक जानने देखने की शक्ति थोड़ी ना रखती है। पुस्तक देख सकती है क्या? आपको देख रही है क्या यह पुस्तक? नहीं देख रही है ना। आपको जान सकती है क्या? वह नहीं जान सकती। आपका सुख दुख का अनुभव कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। तो यह क्या है? अजीब है। हम क्या है? हम जीव हैं। ये क्या है? यह अजीब है। तो कहने का अर्थ यही है, जो जीव देख नहीं सकता, अर्थात जिसमें देखने जानने की शक्ति नहीं है और जो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता है, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, वह सब क्या है? अजीब है। और इसका विपरीत कर दिया जाए कि जिसमें देखने जानने की शक्ति होती और जो सुख दुख का अनुभव भी कर सकता है, वह जीव है। जिस प्रकार घोड़ा जानने देखने की शक्ति रखता है क्या? वह आपको देख रहा है? देख रहा है। वह आपको जानता है? जानता भी है। आप उसको मारोगे या उसको अच्छे से प्रेम करोगे तो क्या होगा? उसे सुख दुख का अनुभव भी होगा। उसकी आत्मा है कि नहीं? है। तो वह क्या है? जीव है कि नहीं? वह भले ही मनुष्य नहीं है, त्रियंच प्राणी है, लेकिन वह भी अपने जैसा सुख दुख का अनुभव कर सकता है, अर्थात वह भी जीव है। तो यहाँ पर स द्विदष्टो चतुर्वेदा, उपयोग के भेद, सा वह उपयोग, द्विवेद दो प्रकार का, ज्ञान उपयोग और दर्शनापयोग। अष्ट चतुर्वेदा 8 और 4 प्रकार का, ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, ज्ञान और अज्ञान। यहाँ पर ज्ञान और अज्ञान के भेद बताए गए हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। और अज्ञान कौन कौन से? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ये 3 प्रकार के अज्ञान बताए हैं और 4 प्रकार के ज्ञान बताए हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञान बताए हैं और 3 प्रकार के अज्ञान बताए हैं। कुअवधि, कुश्रुत और कुमति, ये 3 प्रकार के अज्ञान बताए हैं। दर्शन उपयोग 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संसारी जीव और मुक्त जीव। क्या बताया है कि जीव जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दर्शन उपयोग 4 प्रकार का बताया। कौन कौन सा? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। कौन कौन सा? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये दर्शन 4 प्रकार का होता है। 10वीं गाथा में संसारी नो मुक्तश्च, कि जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मुक्त जीव और संसारी जीव। संसारी जो संसार में हैं, चारों गतियों के जीव, जो जन्म मरण दुखों का अनुभव कर रहे हैं, भोग रहे हैं, वह तो हैं संसारी जीव। और जो
चारों गतियों को नष्ट करके जन्म मरण के दुखों से छूट गए हैं, जो इस संसार में लौट के वापस कभी नहीं आएंगे, वह क्या हैं? मुक्त जीव हैं। वह कौन से जीव हैं? मुक्त जीव हैं। जैसे सिद्ध भगवान अरिहंत परमेष्ठी केवल जन्म मरण से मुक्त हुए हैं, परंतु सिद्ध अवस्था पहले तक संसारी। यहाँ पर बताया है कि जो बताए हैं कि यहाँ पर कि 2 प्रकार के होते हैं जीव। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। हम अपनी वाणी को विराम यहीं देते हैं। तो बोलिए जिनवाणी माता की जय। मिथ्यात्म में नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपा परिभाष वे को भानु सुख के वाणी है। छयो द्रव्य जान वे को वंदे विधिमान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताव वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भव्य और वाणी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवारी भारती तोय जपो जिन दे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचेत। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देख हूँ। बोलिए अनंतानंद सत परमेष्ठी भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए सम्य शिखर में श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।